जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में ऐसा क्या है जिससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा और इसके लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी सर, इसमें ऐसा है कि अभी जो हमारे भाई अब्दुल रऊफ शेख साहब ने जो बहुत सारी बातें बताई, ऐसे तो समझो 43 प्रोविज़न है। इसके अलावा समझो जो मेन क्लॉज है वो 12-13 हैं, जो जिसकी वजह से जो है ये एक समुदाय की प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर में दूसरे का राइट होगा। आप इसको छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं कि आपके घर में मैं कैसे दाखिल हो सकता हूँ। ये क्या है कि किसी दूसरे के घर में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयत्न है ये। तो इस प्रयत्न को हम रोकना चाहते हैं कि भाई जो जिस समाज की है, हम खाली मुस्लिम की भी बात नहीं कर रहे, भाई मुस्लिम समाज हो या हमारे यहाँ पर में भारत के अंदर में कई समाज रहते हैं। जिस समाज का जो है, मैंने जैसा शुरू में बताया कि भाई किसी आदमी ने मसान घाट के लिए अगर समझो कोई ज़मीन डोनेट किया है, उसमें आप समझो किसी मुस्लिम समाज से या जूस से या क्रिश्चियन से ओपिनियन क्यों मांग रहे हैं? आप उसके लिए ओपिनियन मांगिए मुस्लिम समाज से। तो ये क्या है कि ये ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसने वाली बात है। गवर्नमेंट का काम किसी के धर्म के अंदर में इंटरफेयर करने का नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि वो समझो उसने न्याय और सबको इंसाफ दिलाना है। और जो समझो जो बड़े लोग होते हैं उनका काम होता है कि वो पूरे देश को एक समानता से देखें। विषय है कि बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 जो सरकार ने लाया, पार्लियामेंट में पेश हुआ, उसका माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साहब ने उसको बताया कि ये बिल ला रहे हैं मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ का भला करने के लिए, अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसका फ़ायदा मुसलमान हो, इसके लिए लाया गया। और वो जब ड्राफ्ट पेश हुआ उसमें कुछ ऐसी वजूहत हो गई कि बाद में सरकार ने वो बिल जो है उसका विरोध हुआ। काफ़ी लोगों ने उसका, इंडिया गठबंधन के लोगों ने बहुत विरोध किया, अपोजिशन ने विरोध किया। सरकार ने उसको टेम्परेरीली रेफ़र कर दिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 31 मेंबर की गठित हुई है और उन्होंने लोगों से इसके ऑब्जेक्शन मंगाए हैं और लोगों को कहा कि भी जिसके जो ऑब्जेक्शन है वो करे। लोगों को बगैर मालूमात के ऑब्जेक्शन भेजना डिफ़िकल्ट है, सही नहीं है। लोगों ने बगैर देखे बिल को वेलकम किया है, ये गलत बात है। बिल को जब तक कि आप अंदर के प्रोविजन देखेंगे नहीं तब तक ये बिल समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बिल दो टिप्पी बिल है। आपको ऑब्जेक्ट और टाइटल में ऐसा लग रहा है कि ये बिल मुसलमानों की भलाई के लिए, वक्फ की डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर की जो प्रोविजन डाली है उसके अंदर में वक्फ की बर्बादी होने वाली है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट कभी भी ताबे में ले सकती है। आज़ादी दी हुई है कि वो अपने मज़हब के, अपने धर्म के जो रिलीजियस प्लेसेस है और जो धर्म की धार्मिक प्रॉपर्टीज़ है उसका वो मैनेजमेंट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, आर्टिकल 26 के अंदर में क्लियर किया है वो। लेकिन संशोधन में क्या किया जा रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ये होता है प्योरली मुस्लिम धर्म के जितनी प्रार्थना स्थल है यानी जितनी भी जो देवस्थान है और देवस्थानों को दी हुई प्रॉपर्टीज़ है उसको एकत्रित वक्फ बोलते हैं। और इसका मैनेजमेंट इस्लामिक तरीके से ही इस्लाम को मानने वाले लोग ही करते हैं। अब इस संशोधन में क्या किया जा रहा है कि इस्लाम ये है, वक्फ होता है बाय द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम एंड ऑफ द मुस्लिम। में दूसरे लोग आकर के क्या करेंगे, क्यों करेंगे भाई, आना क्यों चाहिए? हर मज़हब को आज़ादी है। हिंदुओं के भी जो एंडोमेंट होते हैं या सिखों के एंडोमेंट होते हैं, क्रिश्चियनों के होते हैं, सब में उनको आज़ादी है कि वो अपना मैनेजमेंट खुद करें। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यूपी काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर में क्लियर संशोधन में क्या प्रोविज़न कर रहे हैं, इस तरह के प्रोविज़न के मिनिमम 2 मुस्लिम 2 नॉन मुस्लिम तो रहेंगे ही, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी जो मेंबर है वो भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। कोई अगर बेईमान सरकार आ गई, राज्य सरकार, और वो चाहे कि ये हमारे सब वक्फ प्रॉपर्टी कोर्ट में सबसे पहले क्या करेंगी, 11 में से 7 मेंबर वो गैर मुस्लिम ला सकती है और चेयरमैन भी वो गैर मुस्लिम ला सकती है, ऐसे तरमे में इसमें, और CEO भी गैर मुस्लिम आ सकता है। तो आप इमेजिन करिए जिस इंस्टीट्यूशन में CEO गैर मुस्लिम होगा, चेयरमैन गैर मुस्लिम होगा और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर गैर मुस्लिम है, तो पूरा कंट्रोल किसके पास जाएगा, गैर मुस्लिम के पास में। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमान धर्म के बारे में ये है, मुसलमानों ने अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए ईश्वर को खुश कर दान की हुई प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट है, क्यों आप लेना चाह रहे हैं? आपकी नीयत क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
बोर्ड होता था वो 7 मेंबर चुने जाते थे। इलेक्टोरल कॉलेज होता था, पहले एमपी अपना एक एमपी 2 एमपी चुनते थे, सारे स्टेट के एमएलए अपने 2 एमएलए चुनते थे, सारे मुतवल्ली 2 एमएलए चुनते थे, 2 मुतवल्ली चुनते थे, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर मिला के 2 चुनते थे। ऐसे 4 दूनी 8 मेंबर होते थे इलेक्टेड कैटेगरी के, और जो है 5 मेंबर होते थे नॉमिनेटेड कैटेगरी। वो स्कॉलर हो सकता था, एनजीओ हो सकता था, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो सकता था। अब क्या कर दिया उन्होंने, पूरा बोर्ड जो है सरकार नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन नहीं करेगी। ध्यान रखिए, सरकार जैसे बाकी बोर्डों में होता है, सरकार जो अपने पॉलिटिकल लोगों को उठाती है और नॉमिनेट अधिकार सरकार को रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्थानीय स्तर पे किसको होगा? स्थानीय स्तर पे किसी को नहीं ना, राज्य शासन का जो मंत्री रहता है माइनॉरिटीज़ का और मुख्यमंत्री होता है, इनके हाथों में जाएगा। और जो मेन रहता है माइनॉरिटी मिनिस्टर, अब हमने जो देखा है कि महाराष्ट्र में भी 5 साल तक माइनॉरिटी मुसलमान नहीं था, तो हो सकता है कहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं हो, तो बोर्ड का पूरा गठन इस तरह। एक सवाल ये होता है कि मुसलमानों के अफेयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आज़ादी दी है उसमें आप क्यों घुसना चाह रहे हैं, उसको आप डिस्टर्ब क्यों करना चाह रहे हैं? जबकि एक तरफ सच्चर कमीशन ने बोला है कि कई प्रॉपर्टीज़ है वफ़ की सरकार के ताबे में है, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में वफ़ के चैप्टर है, उसके अंदर में सारे स्टेट वाइज लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी प्रॉपर्टी सरकार के ताबे में। और ये वक्फ बोर्ड का जो बिल बोल रहा है अभी, ये बिल कि कलेक्टर चाहेगा तो ऐसी सारी प्रॉपर्टी को जो है जो वफ़ के लिस्ट में है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करके कन्वर्ट कर सकता है। बिल में ये भी प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड का गठन ऐसा होगा कि जो पहले जो इलेक्टेड बोर्ड हुआ करता था, अब इलेक्टेड बोर्ड नहीं होगा, अब नॉमिनेटेड बोर्ड होगा। सरकार चाहेगी उसको चेयरमैन बनाएगी, सरकार चाहेगी उसको मेंबर बना देगी, सरकार चाहेगी ऐसा सीओ ले आएगी। गैर मुस्लिमों के हाथ में बोर्ड चले जाएगा, गैर मुस्लिम आगे CWC चले जाएगा, और बहुत सारी जो वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को बचाना इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है उसको भी कम कर दिया जा रहा है, और उसके पावर्स को भी कम कर दिया जा रहा है। इसलिए प्रॉपर्टीज़ को बचाना बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। डेवलपमेंट तो बहुत अलग की दूर की बात है। इसलिए जो जानकार लोग हैं, जानकार वकील है, जानकार जजेस है, जानकार इंडियन नेशनल है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं। जो जिन्होंने जाना है वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल, और मैं ज़ामिन अख्तर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह यहाँ पर आया हुआ हूं जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वफ़ अमेंडमेंट बिल 2024 जो कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से यहाँ पर रखा गया था, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करता अब्दुल वहाब पारिक साहब, संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली, और अब्दुल रहूफ शेख साहब, सेवानिवृत्त उप संभागीय आयुक्त, पूर्व CEO महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड, और मोहम्मद उमर खान नगर सचिव हैं ये नागपुर के। और हम पारेख साहब से आपके रूबरू कराने जा रहे हैं, और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में ऐसा क्या है जिससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, और इसके लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी सर, इसमें ऐसा है कि अभी जो हमारे भाई अब्दुल रऊफ शेख साहब ने जो बहुत सारी बातें बताई, ऐसे तो समझो 43 प्रोविज़न है। इसके अलावा समझो जो मेन क्लॉज है वो 12-13 हैं, जो जिसकी वजह से जो है ये एक समुदाय की प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर में दूसरे का राइट होगा। आप इसको छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं कि आपके घर में मैं कैसे दाखिल हो सकता हूँ। ये क्या है कि किसी दूसरे के घर में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयत्न है ये। तो इस प्रयत्न को हम रोकना चाहते हैं कि भाई जो जिस समाज की है, हम खाली मुस्लिम की भी बात नहीं कर रहे, भाई मुस्लिम समाज हो या हमारे यहाँ पर में भारत के अंदर में कई समाज रहते हैं। जिस समाज का जो है, मैंने जैसा शुरू में बताया कि भाई किसी आदमी ने मसान घाट के लिए अगर समझो कोई ज़मीन डोनेट किया है, उसमें आप समझो किसी मुस्लिम समाज से या जूस से या क्रिश्चियन से ओपिनियन क्यों मांग रहे हैं? आप उसके लिए ओपिनियन मांगिए मुस्लिम समाज से। तो ये क्या है कि ये ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसने वाली बात है। गवर्नमेंट का काम किसी के धर्म के अंदर में इंटरफेयर करने का नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि वो समझो उसने न्याय और सबको इंसाफ दिलाना है, और जो समझो जो बड़े लोग होते हैं उनका काम होता है कि वो पूरे देश को एक समानता से देखें।
पत्र परिषद रखी गई थी। नहीं, लेकिन अभी मतलब ये देखा गया था पिछले सालों में कि मस्जिद का मतलब रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, तो उनका क्या होगा? नहीं, वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना ये एक अच्छी बात है, इससे किसी का इनकार नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो समझो कि जो बना हुआ है ऑलरेडी, जो 1995 में जो बनाया गया था, उसको समझो कि तरमीम करके उसको आज गवर्नमेंट को चेंज करने की क्या ज़रूरत पेश आई? आज समझो कि गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर में समझो इंटरफेयर क्यों करना चाहती है, ये एक हमारा सवाल है। हमारे साथ में डॉक्टर रशीद साहब मौजूद हैं, और आइए वो चूँकि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, आइए उनसे हम जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आखिर क्यों आप मतलब रुकवाना चाहते हैं? इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और एक तो बहुत नुकसान होगा इसमें, इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। एक तो इसकी तारीख भी बढ़ाना चाहिए ताकि सब मुसलमानों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है, क्योंकि अभी इतनी जल्दबाजी में लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी एक तो तारीख बढ़ाई जाए, कम से कम 1 साल बढ़ाई जाए, ताकि लोग अच्छे से समझें, उसके बाद में वो अपना फैसला दें। और हमारे साथ में अब्दुल रहूफ शेख साहब भी जुड़ गए हैं, और जो चूँकि वो सेवानिवृत्त उप संभागीय आयुक्त भी रह चुके हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी न्यूज़ हम लोग ने सुने हुए थे कि पूरे भारतवर्ष में 34 करोड़ मुसलमान हैं, और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में ईमेल करने के लिए मतलब कहा गया था, और उसमें अभी तक में 3 तारीख की जो रिपोर्ट है उसमें 1,41,000 लोगों ने ही ईमेल किए हैं। तो इससे इस ईमेल करने से क्या मतलब होने वाला है? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि 34 करोड़ मुसलमान नहीं है, मेरे हिसाब से 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है नए सेंसस के हिसाब से। अब जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लोगों को जो अमेंडमेंट बिल है वक्फ के बारे में, उसके बाद सुझाव मांगे हैं, सभी से मांगे हैं, मुसलमानों से, गैर मुसलमान से, सबसे मांगे। उसमें सुझाव पहले उन्होंने बोले हैं कि आप लिखित तौर पे दो, वो ज़्यादा अच्छा है ईमेल के भेजने का। अगर नहीं भेज सकते आप लिखित तौर तो ईमेल से भेज सकते हैं। ईमेल से मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि इतने सुझाव चले गए लाखों की तादाद में, उनके पास में 20-25 लाख से ज़्यादा चले गए हैं, जिसमें मुसलमान कितने गैर मुस्लिम कितने मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो साइट है वो ईमेल का वो क्रैक हो रहा है और वो लोड उस पर ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें ऐसा है कि जो लोग जिनको पहले अपने सुझाव देना चाहते हैं, अगर मुसलमान हैं तो पहले जान ले इसकी सच्चाई क्या है, और उसको सच्चाई को जान के लेखी तरीके से लेखी उसको तरमीम अपनी शक्ल दे करके वो बाय पोस्ट भेजे। 13 तारीख लास्ट डेट है, आप 11-12 को भी स्पीड पोस्ट से पोस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना लेखी सुझाव जाएंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेंगे। और जो नहीं भेज सकते ईमेल पे, तो कम से कम प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते हैं कि भाई हम इसका विरोध कर सकते हैं, करिए आप। मतलब आपको क्या लगता है कि ये अमेंडमेंट बिल मतलब रुक जाएगा? हमारी उम्मीद है रुकना चाहिए कि सारी अपोजिशन जो है इसको रुकवाने के लिए, और सारे न्याय संगत न्यायप्रिय जो नॉन मुस्लिम हैं सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये सब झूठ पे आधारित बिल है और 2 टप्पी का कार्यक्रम है। इसमें अगर सच्चे हम पूरे हिंदुस्तान के भारत के वासियों के ऊपर हमारा पूरा यकीन है, भरोसा है, सब लोग न्यायप्रिय है, सब लोग कानून के समर्थन में रहते हैं, तो न्याय के समर्थन में सब साथ आएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और हमारे साथ में मोहम्मद उमर खान भी जुड़ गए हैं जो नगर सचिव हैं, तो आप मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे मुसलमानों को? मैं इस मौके से तमाम मुसलमानों से इसी बात की अपील करता हूं कि कोई भी चीज़ जब आती है तो जब तक हम उसको सही तरीके से समझ ना लें तब तक उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन ना दे। जहां तक इस विधेयक की बात है तो इसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी हिंद और जितनी भी जमातें हैं सभी ने जो है इसकी मुखालफत की है, इसकी पूरी बारीकियाँ तमाम चीज़ें बताई है। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि इसके विरोध में हम जो है न्यायप्रिय
तरीके से हम उसके अगेंस्ट में खड़े हों और इसको किसी भी तरीके से पारित ना होने दें। हम सभी धर्म के, सभी जात के लोगों को साथ में लेकर के जो है इसके खिलाफ मोर्चा खोलें और न्याय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि मुसलमानों को उन्होंने मतलब विचलित कर रखा है, और यह डर भी बना हुआ है कि सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है मुसलमानों के खिलाफ, और इसको समझना की ज़रूरत है। जैसा कि मतलब मोहम्मद उमर खान बता रहे थे कि इसको समझ के अपना लीगल तरीके से इसका हल ज़रूर निकाले। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।